Good morning from Alleppey or Alappuzha as they call it. So this is our hotel जहाँ पे हमने कल चेक इन किया था रात को. So our hotel, this Chandni Lake View Alleppey, is right on the lake. This is the lake and I see that the houseboat, there's a houseboat standing there. This is actually the backwaters lake, you can call it lake or also the backwaters. तो सुबह के 7:40 और हमारा शिकारा आ गया है. ये हमारा शिकारा है, इस पे लिखा हुआ है चिपुंकल. एनीवे इसमें बहुत सारी सीट्स हैं लेकिन दिस इज फॉर अस ओनली. हम लोग ही इसको यूज़ करने वाले हैं. ऑफ सीजन है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी कस्टमर्स है नहीं, बहुत ज़्यादा भी टूरिस्ट है नहीं. सी यहाँ पे ये हाउस बोट्स चलनी शुरू हो गई हैं. हाउस बोट्स आर ऑलरेडी मूविंग इन द बैक वाटर. और ये वाटर हाइसिंथ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है पानी के अंदर. एनीवे लेट्स गो टू द बैक वाटर्स इन दिस शिकारा नाउ. ये देखो इतना बढ़िया सा यहाँ पे काफ़ी सीटिंग है, अच्छी सीटिंग है, स्पेशियस सी सोफा है, चेयर है. बट आई थिंक वी विल चूज दिस बेड. इस पे बैठते हैं. इनफैक्ट आई विल चूज दैट. ये यहाँ से व्यू सबसे अच्छा आएगा. दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू सिट एंड एंजॉय द केरला बैक वाटर्स. सामने सनराइज हो चुका है तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी राइड शिकारा बोट में एलेपी की, अलपुड़ा. साथ साथ हाउस बोट भी जा रहे हैं हमारा शिकारा किसी हाउस बोट से कम है क्या? So these are the houseboats of Alleppey. इन houseboats का मैं ऑनलाइन रेंट देख रहा था. It was somewhere around 13,000-14,000 rupees. But then that is full day also. यहाँ पे इसके अंदर स्टे भी होता है, फूड भी होता है और पूरा आपको घुमाते भी हैं फुल डे तक. But anyway, we are not here for the full day today. आज शाम को हम लोगों को त्रिवेंद्रम के लिए निकलना है तो we chose for the शिकारा ride. But this is an experience in itself. I think अगर कभी Alleppey आ रहे हैं फैमिली के साथ स्पेशली, then this houseboat is totally worth it. So backwater में there is another option for adventure lovers. यहाँ पे कुछ लोग kayaking कर रहे हैं. This is a small kayak that you can get. तो जैसे कि हम लोग ऋषिकेश वगैरह जाते हैं तो apart from regular rafting, kayaking कर सकते हैं. यहाँ पे भी kayaking हो रही है. So these people are doing kayaking here. यहाँ पे kayaks मुझे नज़र आ रही हैं और काफ़ी लोग हैं. तो इफ़ यू आर एडवेंचर लवर तो यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो. और यहाँ पे तो kayaking करना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग रैपिडली. क्योंकि यहाँ पे पानी स्टिल नहीं है लेकिन बहुत धीरे धीरे बह रहा है तो kayak करना थोड़ा सा तो आसान है. और लुक एट दिस. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है. वाओ. सो एंजॉइंग आवर टाइम इन द शिकारा राइड. और मुझे ऊपर नज़र आ रहा है कि बारिश आ सकती है. देखो पीछे कितने घने बादल हैं, मेरे पीछे बहुत घने बादल हैं, तो कभी भी बारिश आ सकती है. बट द गुड थिंग इज दैट आवर शिकारा इज कवर्ड. यहाँ पे पीछे देखो कैसे बेड लगाया हुआ है आराम करने के लिए और सोफा लगाया हुआ है. एंड इट इज़ कवर्ड फ्रॉम द टॉप. तो अंदर से भी अगर बारिश आ जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अंदर से भी सारे नज़ारों का आनंद ले सकते हैं. बारिश शुरू हो गई है और नाउ वी चूज टू सिट इनसाइड. अभी आज भीगने का कोई इरादा नहीं है. वैसे तो मुझे भीगने में कोई दिक्कत होती नहीं, बट अभी अंदर बैठते हैं. बट लुक एट द वेदर. सामने अभी सनराइज हुआ है थोड़ी देर पहले. एंड दीज डार्क इन द क्लाउड्स. अब मानसून है और केरला में आए हैं और बारिश ना मिले तो फिर क्या मज़ा. तो ये जो घर है यहाँ पे, इसके साथ में बैकवाटर के साथ में एक इनका गेट शायद पीछे रहता होगा और एक इनका गेट यहाँ पे भी है. तो यहाँ से ये बोट लेके इधर उधर जा सकते हैं ऐसा लगता है. लेकिन टेक अ बोट टू कम्यूट. इनफैक्ट इस गांव में जो ये घर हैं इनका यही मेन रास्ता है. दिस इज हाउ दे कम्यूट थ्रू दीज बोट्स ओनली. क्योंकि पीछे मुझे दिख रहा है कि खेत है, पीछे कोई रोड नहीं है, कोई रोड नहीं है पीछे. और ये देखो ये घर है, ये घर के गेट है और ये मेन गेट है विच ओपन्स अप इन वाटर. तो इनको अगर कहीं इधर से उधर जाना है तो द ओनली वे टू कम्यूट इज थ्रू अ बोट. शायद पीछे पैदल का कोई रास्ता होगा लेकिन कम से कम कोई रोड तो नहीं है पीछे घर के. तो जस्ट लाइक वी हैव अ बस स्टॉप ऑन द रोड, यहाँ पे मुझे एक ये फेरी स्टॉप नज़र आ रहा है. यस, दिस इज एक्चुअली अ फेरी स्टॉप, गवर्नमेंट ऑफ केरला.
आई डोंट नो क्या नाम है, विला कुमरम बोट जेटी। तो यहाँ पे बच्चे हैं, तो यहाँ पे ये बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए वेट कर रहे हैं कि इनको कोई नाव आएगी और इनको स्कूल लेके जाएगी। तो ये जो केरला के बैक वाटर्स हैं, इनका एक बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दीज बैक वाटर्स आर ऑल्सो रिवर्स। मतलब कि क्या है कि अंदर मेनलैंड से नदी आती है, वो समुंदर से आके मिलती है और समुंदर से भी पानी वापस आता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैक वाटर। तो यहाँ पे समुंदर से अंदर आने वाला पानी और समुंदर की तरफ जाने वाली नदियाँ ये आपस में मिलती हैं। दिस इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ रिवर्स, रिवुलेट्स एंड बैक वाटर्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे गांव हैं जहाँ पे कई लोगों ने अपनी प्राइवेट बोट बांधी हुई है, प्राइवेट नाव है इनकी जो इन्होंने बांधी हुई है घर के सामने। इनके लिए जैसे वेनिस में होता है ना, वेनिस में दे ट्रैवल थ्रू अ बोट, दिस इज हाउ दे डू इट हियर ऑल्सो। इनफैक्ट ये चीज़ हमने कश्मीर में भी देखी थी, डल लेक में, जहाँ पे कुछ ऐसे गाँव थे जो लेक के ऊपर ही बसे हुए थे और उनको इधर से उधर जाने के लिए बोट का ही सहारा लेना पड़ता था। तो दिस इज द सेम, एक्सेप्ट कि ये बहुत ही बड़ी लेक है, दिस इज अ ह्यूज लेक है, बैक वाटर है, रिवर्स है, इट्स ऑल कंबाइंड इनटू वन। छोटी छोटी कैनाल्स हैं जो कि अंदर जा रही हैं गांव में। तो यहाँ पे बैक वाटर्स में ये गांव में ही काफ़ी सारे मुझे इस तरीके से रेस्टोरेंट नज़र आए। फॉर एग्जांपल दिस वन अश्वगंधा पंचकर्मा सेंटर, आई थिंक दिस इज अ मसाज सेंटर, दिस वन इज अ मसाज सेंटर, बट देन देयर वर सम रेस्टोरेंट्स आल्सो जो यहाँ पे हैं। तो मसाज है, रेस्टोरेंट्स हैं। तो अगर आपके पास टाइम है और सुबह से शाम तक इस तरीके से कर रहे हैं तो देन दीज फैसिलिटीज कैन आल्सो बी टेकन। अदरवाइज हमारी तरह भी कर सकते हैं। वी हैव टेकन अ 2 आवर राइड, 2 आवर बोट राइड। 2 घंटे में हमने अभी तो 2 घंटे में सिर्फ 40-45 मिनट ही हुए हैं और इतने अच्छे हमने बैक वाटर्स देख लिए। फॉर अस दिस 2 आवर सफारी इज प्रूविंग टू बी फ्रूटफुल, बट यू वांट इवन अ बेटर एक्सपीरियंस तो फुल डे कर सकते हैं, फुल डे राइड ले सकते हैं। और हाउस बोट तो है ही, हाउस बोट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो नाउ वी हैव अराइव्ड एट द मेन लेक, यहाँ पे पूरा बैक वाटर्स खुल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अभी तक तो हम ऐसा लग रहा था कि कैनाल्स में चल रहे हैं, रिवर्स में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके इट ओपन्स अप इनटू अ ह्यूज बैक वाटर ऑफ केरला। सो ब्यूटीफुल इट इज। ये बंदा ऐसा लग रहा है कि कुछ बेच रहा है यहाँ पे, गांव वाले इसको आवाज मार रहे हैं और ये आ रहा है। थिंक ही इज सेलिंग समथिंग, मे बी फिश, आई डोंट नो, कुछ तो बेच रहा है क्योंकि उधर किसी ने आवाज दिया। तो ही इज कमिंग, ही इज गोइंग देयर। तो गांव के लोग जो हैं वो इसी पानी में देखो बर्तन भी धो रहे हैं। मैंने देखा थोड़ी देर पहले कोई यहाँ पे नहा भी रहा था। तो दिस इज हाउ दे यूज दिस वाटर फॉर कम्यूटिंग एंड फॉर ऑल द अदर पर्पसेज ऑल्सो। अच्छा, ये जो ये पानी में नजर आ रहा है नीचे पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं वाटर हायासिंथ और हिंदी में इसको जल कुंभी भी कह देते हैं। तो आई वॉज रीडिंग अबाउट इट और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता चला कि दिस इज एक्चुअली अ वीड। ये केरला तो क्या इंडिया का भी नेटिव नहीं है, दिस हैज कम फ्रॉम साउथ अमेरिका। और 1800 समथिंग में, इन 19th सेंचुरी दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स और उसके बाद से ये फैल गया पूरे इंडिया में और हमारे यहाँ के जो वाटरवेज हैं, जो तालाब हैं, उन सब में फैल गया। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि सबसे पहले बंगाल में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट गुड फॉर द क्रीचर्स, लिविंग बींग्स हु आर लिविंग इन द रिवर एंड द पॉन्ड। अच्छा, ये समुद्र के पानी में नहीं उगता, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में उगता है, विच प्रूव्स दैट दिस इज ऑल्सो फ्रेश वाटर, दिस बैक वाटर इज ऑल्सो फ्रेश वाटर। तो इसके अंदर जो पानी है वो नदी का पानी ज़्यादा है और समुद्र का पानी कम है, क्योंकि अगर समुद्र का पानी होगा या ब्रैकिश वाटर होगा तो उसमें वाटर हायासिंथ नहीं उगता। एक छोटा सा मंदिर भी है बैक वाटर्स पे, मंदिर में एक पुजारी भी हैं जो पूजा करा रहे हैं। गांव का मंदिर होगा क्योंकि बैक वाटर्स पे गांव है, गांव के अंदर दुकानें हैं, तो मंदिर भी क्यों ना हो, मंदिर भी है।
देखो, ये दोनों गांव को कनेक्ट किया हुआ है इस पुल से। दोनों तरफ गांव है, पुल से कनेक्टेड है। तो हमारे जो नॉर्मल गांव हैं हिंदुस्तान के, उनसे बहुत डिफरेंट है ये वाले गांव। उनकी जो पूरी लाइफ है वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक भाई साहब तो अभी हमने देखा कि तीर कमान लेके मछली पकड़ रहे हैं। ये मछुआरे यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं गोल वाली नाव में। ये नाव हमने देखी थी होगेनकल फॉल, तमिलनाडु। हर नाव में 2 लोग हैं। यहाँ पे ये 2 लेडीज हैं। एक का काम है नाव चलाना और दूसरी का काम है जाल डाल के मछली पकड़ना। लगता है कुछ हाथ नहीं लगी अभी इनके मछली, और शायद इसको बेचते होंगे फिर मछली को। ठीक, यहाँ पे एक और है। इतनी सारी हाउस बोट्स खड़ी हैं यहाँ पे। अभी मुझे लगता है ऑफ सीजन है तो इसीलिए खड़ी हुई हैं। जब सीजन का टाइम होता होगा सर्दियों के वक्त, तो ये सारी चलती रहती होंगी। सब में एसी लगा हुआ है और ये एसी चलता है जनरेटर से। इस वाली हाउस बोट में तो 5-5 एसी लगे हुए हैं। और हम आ गए हैं अपने होटल चांदनी लेक व्यू LAP। देखो, अगर LAP आ रहे हैं घूमने के लिए तो रिकमेंडेड तो यही है कि हाउस बोट में रुकें, क्योंकि असली एक्सपीरियंस तो वही है बैक वाटर्स का। लेकिन ये भी ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने किया। वी स्टेड एट दिस चांदनी लेक व्यू LAP। 2000 रुपीज़ का हमें रूम मिल गया, वो भी बिल्कुल बैक वाटर्स के साथ में। और उसके बाद हमने बोला रिसेप्शन पे कि हमें थोड़ा सा बैक वाटर्स घूम के आना है, तो दे अरेंज द शिकारा फॉर अस फॉर 800 रुपीज़ पर आवर। और हमने 2 घंटे के लिए इसको बुक किया। 2 घंटे की हमारी राइड पूरी हो गई है, तो वी गोइंग टू पे 1600 रुपीज़ फॉर 2 आवर्स। सो दिस एक्चुअली इज मच चीपर देन अ हाउस बोट, बट देन द एक्सपीरियंस ऑल्सो कैन नॉट बी मैच्ड। हाउस बोट अलग है, फैमिली के साथ आ रहे हैं तो हाउस बोट में रुकें, लंबा समय लेके आएँ। एंड दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन, ऐसा भी कर सकते हैं कि होटल में रुकें और फिर शिकारा में घूम के आएँ। तो हमारी बोट राइड हो गई है पूरी, हमने पेमेंट कर दिया। दिस वाज आवर शिकारा राइड बिहाइंड मी। दिस इज आवर होटल, नाउ एंटरिंग आवर होटल। तो समय है 9:30 बजे सुबह के। नाउ इज द टाइम टू हैव सम ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते हैं और फिर आगे थोड़ा सा आज प्लान ये है कि LAP का थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे और शाम को ट्रेन पकड़ेंगे त्रिवेंद्रम के लिए। बुकिंग हमने ऑलरेडी किया हुआ है त्रिवेंद्रम की। शाम को 6 बजे के करीब हमारी ट्रेन है LAP से, रात को पहुंचा देगी त्रिवेंद्रम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कल घूमेंगे त्रिवेंद्रम। तो यहाँ पे हमारे होटल में नारियल के पेड़ हैं, बहुत ऊंचे पेड़ नहीं है, नीचे वाले नारियल के पेड़ हैं। तो यहाँ पे नारियल लगे हुए हैं। तो केरला स्टाइल में इनका पानी कैसे पीते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैं अभी स्ट्रॉ लेके आया हूँ। तो ऐसे नारियल में स्ट्रॉ डाला और पी गए पानी। तो हमारे होटल में यहाँ पे ये स्विमिंग पूल भी है। अब स्विमिंग करना तो मुझे लगता नहीं पॉसिबल है। टब कह लो इसको, बड़ा वाला टब और स्मॉल पूल, और साथ में बैक वाटर्स पीछे। दिस इज़ द टेरेस एरिया ऑफ आवर होटल। और यहाँ से तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा नज़र आ रहा है। तो ये नाव जो है अभी बैक वाटर को क्रॉस कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे इसमें ये डंडे से चला रहे हैं। ये डंडा नीचे ग्राउंड पे टच करते हैं और फिर उससे नाव को आगे चलाते हैं। ये देखिए कितना समझदार आदमी है जो बोट पे खड़ा हुआ है। हमेशा सेफ्टी फर्स्ट लेके चलना चाहिए, तो उसने हेलमेट लगाया हुआ है। इट इज़ सच अ गुड थिंग। ही मस्ट बी फीलिंग वेरी सेफ। तो 12:10 और अभी टाइम है होटल से चेकआउट करने का। चेकआउट हमने कर दिया इनफैक्ट। और अब हम निकल रहे हैं LAP की मार्केट में थोड़ा सा घूमेंगे, क्योंकि अभी भी 5.5-6 घंटे हैं हमारी ट्रेन के लिए। और ट्रेन पकड़ के हम लोग जाएंगे त्रिवेंद्रम। उससे पहले थोड़ा मार्केट घूमते हैं, थोड़ा सा टाउन को भी एक्सप्लोर करते हैं। नेचुरल ब्यूटी तो बहुत देख ली आज, अब थोड़ा सा टाउन को भी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है। केरला की स्पाइसेस, वाओ नाइस। कितना सुंदर मंदिर है और उसका गोपुरम है, और मंदिर के साथ में ही लगती हुई कुछ दुकानें। ओके, देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, केरला में गंदगी नहीं है सड़कों पे, साफ सफाई बहुत अच्छी है। कितनी भीड़ है, ऐसी भीड़ है जैसे अपने नॉर्थ के टाउन्स में होती है। लेकिन 2 डिफरेंस है, 3 डिफरेंस है बल्कि। एक तो रोड सारी सील्ड है, कहीं पे कीचड़ नहीं है, मिट्टी नहीं है। दूसरा, रोड चौड़ी है, उतनी भीड़ ही नहीं है। और तीसरा, यहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। कहीं पॉलीथीन और वो सब रैपर्स
ये सब नहीं पड़ा हुआ, तो इट्स नीट एंड क्लीन, इट्स ब्रॉड एंड इट्स ऑल सील्ड। तो शाम के 4 बजे हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए। आई नो दिस इज नॉट द लंच टाइम, लेकिन नहीं कर पाए लंच दोपहर में, तो अब कर रहे हैं। तो दिस इज अ प्लेस कॉल्ड रेल व्यू रूम्स एंड रेस्टोरेंट। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिस सीम्स टू बी अ प्राइवेट रेस्टोरेंट, इट्स कनेक्टेड विद द प्लेटफॉर्म। ये देखो, मैं ना ये एलएपी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ। एनीवे, चले यहाँ पे खाते हैं खाना, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट रेल व्यू, एंड देन विल वेट फॉर आवर ट्रेन हेयर इटसेल्फ, क्योंकि हमारी ट्रेन यहीं आएगी आगे त्रिवेंद्रम जाने के लिए। तो हमने ऑर्डर किया है पनीर, चना और परोटा। So finally our train has come. It goes from Mangaluru Central to Nagercoil. We are at LAP right now and going to Thiruvananthapuram. It's a sitting train. There's no sleeper or AC or anything like that in our coach. It's a seating train where everyone is sitting like a bus. 8:45 in the evening and we have arrived at त्रिवेंद्रम सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। तो अभी प्लान ये है कि बाहर निकल के होटल ढूंढेंगे, और काफ़ी भीड़ है, बहुत बड़ा स्टेशन है। हम लोग कहते हैं, मैं पहले कह रहा था कि केरला में बड़े बड़े स्टेशन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा स्टेशन है, वेरी बिग स्टेशन, ह्यूज स्टेशन इनफैक्ट। और सी हाउ क्राउडेड इट इज़, बहुत भीड़ है मेरे पीछे। द कैपिटल ऑफ केरला तो नहीं है, ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ केरला। नाउ वी आर गोइंग आउट, और स्टेशन के पास ही कोई होटल ढूंढेंगे। ट्रेन बाय द वे बिफोर टाइम आ गई, 5 मिनट, 8:50 का अराइवल था, 8:45 में हम लोग पहुंच गए हैं तिरुवनंतपुरम। ये है डिजिटल म्यूजियम, और इस म्यूजियम में सिर्फ एक टीवी है, शायद ही मुगलों के ज़माने का रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे टंगा हुआ है। चलिए बाहर चलते हैं स्टेशन से। सो वी फाउंड अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हियर इन त्रिवेंद्रम, आर्या स्पार्क वेज। अच्छा, यहाँ पे भी जस्ट लाइक अदर सिटीज ऑफ केरला, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन। तो अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, और फिर डिनर करते करते होटल ढूंढते हैं ऑनलाइन। ऐसे घूमते फिरते होटल ढूंढना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। When the online facilities are available, why not use it? Meanwhile, dinner time, let's eat some food. So we ordered a parota with curry and a keema parota. So keema parota में veg है, by the way. कीमा परोठा में इसने क्या किया हुआ है, he's mixed all the vegetables with the parota here. परोठा के छोटे छोटे टुकड़े करके चूरमा बना दिया बेसिकली, और क्या किया है। Anyway, the prices are very reasonable. ऐसे कुछ था कि 70 रुपये का डोसा और 36 रुपये की इडली। इट्स एन AC हॉल, अच्छा रेस्टोरेंट है, इट्स वेरी रीजनेबल। तो डिनर हमने कर लिया है यहाँ पे, ये आर्यास पार्क वेज में। बहुत बढ़िया खाना था, और कॉफ़ी उससे भी बढ़िया थी। और मज़े की बात यह है कि बहुत रीज़नेबल था। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे बताऊँ, कॉफ़ी पी हमने बाद में, और बहुत ही अच्छी कॉफ़ी, बहुत ही बढ़िया फिल्टर कॉफ़ी, 25 रुपये की कॉफ़ी थी वो। तो दिल्ली में तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी बढ़िया जगह पे और इतनी अच्छी कॉफ़ी 25 रुपये में कहीं मिल जाए, वहाँ नहीं मिलती। एनीवे, होटल बुक करा लिया है। वी गॉट अ डिसेंट होटल ऑनलाइन। डिसेंट है कि नहीं पता चलेगा वहाँ जाके। होटल प्रिंसेस इन रॉयल त्रिवेंद्रम। So this is the room that we have got for I guess something around 1500 rupees. So yes, it has AC, it has TV, but still the room is very basic. But anyway, still fine.